महाभारत के बर्बरीक, एक शक्तिशाली योद्धा की कहानी। महाभारत का एक अत्यंत रोचक और शक्तिशाली पात्र था बर्बरीक। वह भीम के पौत्र और घटोत्कच तथा अहिलावती का पुत्र था। बर्बरीक अपनी माता से एक वरदान प्राप्त किया था कि वह हमेशा युद्ध में कमजोर पक्ष का साथ देगा। बर्बरीक की शक्तियाँ, अतिमानवीय शक्ति। बर्बरीक एक अत्यंत शक्तिशाली योद्धा था। वह एक ही तीर से तीनों लोगों को भेद सकता था। अस्त्र शस्त्र का ज्ञान। बर्बरीक को सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्र चलाने का ज्ञान था। युद्ध नीति। बर्बरीक एक कुशल युद्धनीतिज्ञ भी था। महाभारत युद्ध में बर्बरीक। जब महाभारत का युद्ध शुरू हुआ तो बर्बरीक भी युद्ध देखने के लिए कुरुक्षेत्र पहुंचा। कृष्ण को यह पता चल गया कि यदि बर्बरीक युद्ध में लड़ेगा तो युद्ध बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगा। इसलिए कृष्ण ने छल से बर्बरीक से उसका सिर दान में मांग लिया। बर्बरीक का बलिदान। कृष्ण ने बर्बरीक से कहा कि वह अपना सिर दान कर दे ताकि युद्ध में किसी का भी पक्ष न लेना पड़े। बर्बरीक ने कृष्ण की बात मान ली और अपना सिर दान कर दिया। बर्बरीक की पूजा। आज भी बर्बरीक की पूजा खाटू श्याम जी के रूप में की जाती है। बर्बरीक को एक महान योद्धा और भक्त माना जाता है। बर्बरीक की कहानी क्यों महत्वपूर्ण है? अधर्म पर धर्म की जीत। बर्बरीक की कहानी हमें बताती है कि धर्म की जीत अधर्म पर होती है। बलिदान का महत्व। बर्बरीक ने युद्ध को रोकने के लिए अपना बलिदान दे दिया। यह हमें बलिदान के महत्व को समझाता है। कर्म का फल। बर्बरीक के कर्म के अनुसार ही उसे फल मिला। निष्कर्ष। बर्बरीक महाभारत का एक अत्यंत रोचक और शक्तिशाली पात्र था। उसकी कहानी हमें कई महत्वपूर्ण शिक्षाएं देती है। क्या आप बर्बरीक के बारे में कुछ और जानना चाहते हैं? बर्बरीक ने अपना सिर किसको दान में दिया था? बर्बरीक महाभारत का एक महत्वपूर्ण पात्र है। वह एक अत्यंत शक्तिशाली योद्धा था और माना जाता था कि वह मात्र एक बाण से ही महाभारत के युद्ध का अंत कर सकता था। क्यों दिया था सिर का दान? अतिशय शक्ति। बर्बरीक की शक्ति इतनी अधिक थी कि वह युद्ध का पक्ष बदल सकता था। अगर वह किसी एक पक्ष में शामिल होता तो युद्ध बहुत जल्दी समाप्त हो जाता। धर्म संकट। बर्बरीक दोनों पक्षों को अपना मित्र मानता था। वह नहीं चाहता था कि कोई भी पक्ष हारे। श्री कृष्ण की परीक्षा। श्री कृष्ण ने बर्बरीक की शक्ति को परखने के लिए उससे एक परीक्षा ली। उन्होंने बर्बरीक से 3 पत्तों को निशाना बनाने को कहा। बर्बरीक ने तीनों पत्तों को एक ही बाण से वेध दिया, जिससे श्री कृष्ण उसकी शक्ति से प्रभावित हुए। दान की भावना। श्री कृष्ण ने समझा कि बर्बरीक की शक्ति युद्ध के लिए खतरा बन सकती है। इसलिए उन्होंने बर्बरीक से उसके सिर का दान मांगा। बर्बरीक ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपना सिर दान कर दिया। क्यों बना खाटू श्याम? श्री कृष्ण ने बर्बरीक के सिर को एक ऊंचे स्थान पर रख दिया ताकि वह युद्ध देख सके। युद्ध समाप्त होने के बाद श्री कृष्ण ने बर्बरीक के सिर को गर्भवती नदी में विसर्जित कर दिया। मान्यता है कि बर्बरीक का सिर खाटू श्याम के रूप में पूजा जाता है। क्यों है यह कहानी महत्वपूर्ण? दान की भावना। यह कहानी दान की महानता को दर्शाती है। निष्काम कर्म। बर्बरीक ने बिना किसी स्वार्थ के अपना बलिदान दिया। धर्म और कर्म का संदेश। यह कहानी हमें धर्म और कर्म के महत्व के बारे में बताती है। अन्य जानकारी। बर्बरीक को घटोत्कच का पुत्र माना जाता है। खाटू श्याम राजस्थान में एक लोकप्रिय देवता है। बर्बरीक की कहानी महाभारत के कई संस्करणों में मिलती है। बर्बरीक ने अपना सिर क्यों दान में दिया था? महाभारत के युद्ध के दौरान बर्बरीक एक अत्यंत शक्तिशाली योद्धा था। उसकी तीरंदाजी इतनी निपुण थी कि वह एक ही बाण से पूरे युद्ध को समाप्त कर सकता था। श्री कृष्ण की चिंता। जब श्री कृष्ण को बर्बरीक के इस सामर्थ्य का पता चला, तो उन्हें चिंता हुई कि बर्बरीक युद्ध में किस पक्ष का साथ देगा।
अगर बर्बरीक युद्ध में हार रहे पक्ष का साथ देता तो युद्ध बहुत जल्दी समाप्त हो जाता, जिससे धर्मयुद्ध का उद्देश्य पूरा नहीं हो पाता। बुद्धिमानी से समाधान। इस समस्या का समाधान निकालने के लिए श्री कृष्ण ने बर्बरीक से एक बाण दान में मांगा। बर्बरीक ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपना बाण दान कर दिया। शीश दान। इसके बाद श्री कृष्ण ने बर्बरीक से उसके शीश का दान मांगा। बर्बरीक ने भी बिना किसी प्रश्न के अपना शीश दान कर दिया। कारण, श्री कृष्ण ने बर्बरीक से शीश दान इसलिए मांगा था क्योंकि वह चाहते थे कि बर्बरीक युद्ध में भाग न ले। अगर बर्बरीक युद्ध में होता तो वह निश्चित रूप से युद्ध का पलड़ा पलट देता और धर्मयुद्ध का उद्देश्य पूरा नहीं हो पाता। संक्षेप में, बर्बरीक ने अपना शीश दान इसलिए किया क्योंकि वह श्री कृष्ण का आज्ञाकारी था और वह नहीं चाहता था कि धर्मयुद्ध का उद्देश्य पूरा न हो पाए। अन्य जानकारी। बर्बरीक के शीश को रूपावती नदी में बहा दिया गया था। बाद में बर्बरीक का शीश राजस्थान के खाटू गांव में मिला, जहां आज भी खाटू श्याम जी के रूप में उनकी पूजा होती है। क्या आप बर्बरीक के बारे में और जानना चाहते हैं? महाभारत के बर्बरीक, एक शक्तिशाली योद्धा की कहानी। महाभारत का एक अत्यंत रोचक और शक्तिशाली पात्र था बर्बरीक। वह भीम के पौत्र और घटोत्कच तथा अहिलावती का पुत्र था। बर्बरीक अपनी माता से एक वरदान प्राप्त किया था कि वह हमेशा युद्ध में कमजोर पक्ष का साथ देगा। बर्बरीक की शक्तियां। अतिमानवीय शक्ति। बर्बरीक एक अत्यंत शक्तिशाली योद्धा था। वह एक ही तीर से तीनों लोगों को भेद सकता था। अस्त्र शस्त्र का ज्ञान। बर्बरीक को सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्र चलाने का ज्ञान था। युद्ध नीति। बर्बरीक एक कुशल युद्धनीतिज्ञ भी था। महाभारत युद्ध में बर्बरीक। जब महाभारत का युद्ध शुरू हुआ तो बर्बरीक भी युद्ध देखने के लिए कुरुक्षेत्र पहुंचा। कृष्ण को यह पता चल गया कि यदि बर्बरीक युद्ध में लड़ेगा तो युद्ध बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगा। इसलिए कृष्ण ने छल से बर्बरीक से उसका सिरदान में मांग लिया। बर्बरीक का बलिदान। कृष्ण ने बर्बरीक से कहा कि वह अपना सिरदान कर दे ताकि युद्ध में किसी का भी पक्ष न लेना पड़े। बर्बरीक ने कृष्ण की बात मान ली और अपना सिरदान कर दिया। बर्बरीक की पूजा। आज भी बर्बरीक की पूजा खाटू श्याम जी के रूप में की जाती है। बर्बरीक को एक महान योद्धा और भक्त माना जाता है। बर्बरीक की कहानी क्यों महत्वपूर्ण है? अधर्म पर धर्म की जीत। बर्बरीक की कहानी हमें बताती है कि धर्म की जीत अधर्म पर होती है। बलिदान का महत्व। बर्बरीक ने युद्ध को रोकने के लिए अपना बलिदान दे दिया। यह हमें बलिदान के महत्व को समझाता है। कर्म का फल। बर्बरीक के कर्म के अनुसार ही उसे फल मिला। निष्कर्ष। बर्बरीक महाभारत का एक अत्यंत रोचक और शक्तिशाली पात्र था। उसकी कहानी हमें कई महत्वपूर्ण शिक्षाएं देती है। अतिशय शक्ति। बर्बरीक की शक्ति इतनी अधिक थी कि वह युद्ध का पक्ष बदल सकता था। अगर वह किसी एक पक्ष में शामिल होता तो युद्ध बहुत जल्दी समाप्त हो जाता। धर्म संकट। बर्बरीक दोनों पक्षों को अपना मित्र मानता था। वह नहीं चाहता था कि कोई भी पक्ष हारे। श्री कृष्ण की परीक्षा। श्री कृष्ण ने बर्बरीक की शक्ति को परखने के लिए उससे एक परीक्षा ली। उन्होंने बर्बरीक से 3 पत्तों को निशाना बनाने को कहा। बर्बरीक ने तीनों पत्तों को एक ही बाण से वेध दिया, जिससे श्री कृष्ण उसकी शक्ति से प्रभावित हुए। दान की भावना। श्री कृष्ण ने समझा कि बर्बरीक की शक्ति युद्ध के लिए खतरा बन सकती है, इसलिए उन्होंने बर्बरीक से उसके सिर का दान मांगा। बर्बरीक ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपना सिर दान कर दिया। क्यों बना खाटू श्याम? श्री कृष्ण ने बर्बरीक के सिर को एक ऊंचे स्थान पर रख दिया ताकि वह युद्ध देख सके। युद्ध समाप्त होने के बाद श्री कृष्ण ने बर्बरीक के सिर को गर्भवती नदी में विसर्जित कर दिया। मान्यता है कि बर्बरीक का सिर खाटू श्याम के रूप में पूजा जाता है। क्यों है यह कहानी महत्वपूर्ण?
दान की भावना। यह कहानी दान की महानता को दर्शाती है। निष्काम कर्म। बर्बरीक ने बिना किसी स्वार्थ के अपना बलिदान दिया। धर्म और कर्म का संदेश। यह कहानी हमें धर्म और कर्म के महत्व के बारे में बताती है। अन्य जानकारी। बर्बरीक को घटोत्कच का पुत्र माना जाता है। खाटू श्याम राजस्थान में एक लोकप्रिय देवता है। बर्बरीक की कहानी महाभारत के कई संस्करणों में मिलती है। बर्बरीक ने अपना सिर क्यों दान में दिया था? महाभारत के युद्ध के दौरान बर्बरीक एक अत्यंत शक्तिशाली योद्धा था। उसकी तीरंदाजी इतनी निपुण थी कि वह एक ही बाण से पूरे युद्ध को समाप्त कर सकता था। श्री कृष्ण की चिंता। जब श्री कृष्ण को बर्बरीक के इस सामर्थ्य का पता चला, तो उन्हें चिंता हुई कि बर्बरीक युद्ध में किस पक्ष का साथ देगा। अगर बर्बरीक युद्ध में हार रहे पक्ष का साथ देता तो युद्ध बहुत जल्दी समाप्त हो जाता, जिससे धर्मयुद्ध का उद्देश्य पूरा नहीं हो पाता। बुद्धिमानी से समाधान। इस समस्या का समाधान निकालने के लिए श्री कृष्ण ने बर्बरीक से एक बाण दान में मांगा। बर्बरीक ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपना बाण दान कर दिया। शीश दान। इसके बाद श्री कृष्ण ने बर्बरीक से उसके शीश का दान मांगा। बर्बरीक ने भी बिना किसी प्रश्न के अपना शीश दान कर दिया। कारण। श्री कृष्ण ने बर्बरीक से शीश दान इसलिए मांगा था क्योंकि वह चाहते थे कि बर्बरीक युद्ध में भाग न ले। अगर बर्बरीक युद्ध में होता तो वह निश्चित रूप से युद्ध का पलड़ा पलट देता और धर्मयुद्ध का उद्देश्य पूरा नहीं हो पाता। संक्षेप में, बर्बरीक ने अपना शीश दान इसलिए किया क्योंकि वह श्री कृष्ण का आज्ञाकारी था और वह नहीं चाहता था कि धर्मयुद्ध का उद्देश्य पूरा न हो पाए। अन्य जानकारी। बर्बरीक के शीश को रूपावती नदी में बहा दिया गया था। बाद में बर्बरीक का शीश राजस्थान के खाटू गांव में मिला, जहां आज भी खाटू श्याम जी के रूप में उनकी पूजा होती है। क्या आप बर्बरीक के बारे में और जानना चाहते हैं? हेलो दोस्तों, यह जानकारी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। हेलो दोस्तों, यह जानकारी केवल तथ्यों पर ही आधारित है। अगर दोस्तों आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ली तथा बेल आइकन को दबाना ना भूले, जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।